हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापम। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके आयतन और क्षेत्रफल को। ठीक है, आपके आयतन और क्षेत्रफल को मैथ्स का। ठीक है, और यहाँ इस क्लास में आप लोग बैठने के पहले एक चीज याद रखेंगे, पेन और पेपर लेकर ही बैठें। ठीक है, पेन और पेपर लेकर ही बैठें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और प्रश्न को चालू करते हैं हमारे। देखिएगा, ये तो वृत्त बन गया है ना, हमें क्या बनाना है, गोला बनाना है। ठीक है, देखिएगा, हमें बनाना है क्या, तो गोला। देखिए, ये फाइनली आपका गोला बन के तैयार हो गया है। और ये दोनों है क्या, तो याद रखिएगा दोनों गोला है। ठीक है, और आपके प्रश्न में बोला गया है कि दो गोलों का आयतन। ठीक है, ये दो गोला दिया है, इसका आयतन आपको दिया है। आयतन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। तो इस गोले का जो आयतन है, इसको V1 ले लीजिए, ये आपको दिया हुआ है कितना, 64। और इस वाले गोले का आयतन, इसको आप V2 ले लीजिए, ये आपको दिया हुआ है कितना, तो 27। उसके बाद ठीक है, इस गोले का सतह का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस गोले का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल का अनुपात आपको दोनों को पूछा गया है। मतलब दोनों का सतह क्षेत्रफल क्या है, इसका हमें अनुपात बताने हैं। ठीक है, इसका भी और इसका भी। देखिए, अब इस तरीके के प्रश्नों में हम लोग करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए समझिएगा। देखिए, एक गोला ये है, इसमें आपका आयतन कितना दिया है, 64 दिया है। दूसरा गोला ये है, इसका आयतन दिया है 27। हमें दोनों का सतह क्षेत्रफल निकालना है, और सतह क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या बताना है, उसका आयतन बताना है। ठीक है, मान लीजिए ये गोला है ना, इसकी त्रिज्या, ये इसका केंद्र है, और ये इसकी क्या है, त्रिज्या। तो पहले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, ये दूसरी की गोले है, दूसरे गोले की त्रिज्या क्या, स्मॉल आर। पहले वाले की त्रिज्या आप क्या लेंगे, कैपिटल आर, और दूसरे वाले की क्या ले लेंगे, स्मॉल आर। अब देखिए, गोले का आयतन क्या होता है। ठीक है, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3, या ऐसा कहें 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, गोले का आयतन होता है। अब यहाँ पे दो गोला दिया है ना, दोनों गोलों का आयतन का मान, एक का 64 दिया है, दूसरे का 27। तो ये है आपका पहला वाला है, ये आपका दूसरा वाला है। तो पहले वाले का देखिए, यहाँ पे गोले का आयतन। ठीक है, और इसका अनुपात हमें क्या बताना है, दोनों गोलों का हमें सतह क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो ये पहले गोले का आयतन है, यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे दूसरे गोले का आयतन। ठीक है, पहले गोले का आयतन आप ले लेंगे, क्या लेंगे, 4/3 पाई, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का क्यूब, और नीचे वाला का 4/3 पाई, यहाँ पे स्मॉल आर लिए हैं तो आर का क्यूब। ठीक है, यही है। और यही गोले का आयतन, ये पहला वाला है ना, ये दूसरा वाला है। ये कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 64, और ये कितना दिया है, 27। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। देखिए, ये 4/3 है, ये 4/3, ये दोनों कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा। आर क्यूब का वैल्यू यहाँ पे 64, और स्मॉल आर क्यूब का वैल्यू 27। अब यहाँ से समझते जाइएगा। इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है,
अब देखिए ये 64 है, ये किसका है तो आर क्यूब दिया है, और ये स्मॉल आर क्यूब है, इसका कितना है 27। इसका मतलब यहाँ पे क्या है देखिए, ठीक है ये क्यूब है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे रूट क्यूब करेंगे, यहाँ पे रूट क्यूब करेंगे, तो 64 का क्या होता है 4 × 4 × 4, 4×16 16×64। उसी प्रकार 27 का क्या होता है 3 × 3 × 3, 3×3 होती है 27। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये 4 आएगा और नीचे वाला 3, तो कैपिटल आर का वैल्यू 4 और स्मॉल आर का वैल्यू 3, ये आपका आ गया। अब आपको क्या बताना है, सतह का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो गोले का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है ये देखते हैं, ठीक। गोले का सतह का क्षेत्रफल कहें या सतही क्षेत्रफल कहें, ये क्या होता है तो याद रखिएगा 4πr², ठीक है। क्या होता है 4π² ठीक है, 4π² है। तो दो गोला है, तो दोनों गोलों का हम लोग सतह लेते हैं। मान ये पहले वाला है ना, पहले गोले का सतह क्षेत्रफल क्या होगा 4π R², और दूसरे वाला है जो छोटा गोला है, या ऐसा अभी तो है नहीं कौन बड़ा है कौन गोला छोटा वाला है ना, तो ये 4πr², सतही क्षेत्रफल है। ये कितना दिया है 4 दिया है, और ये कितना 3, ठीक है। जो वहां पे क्या निकाले हैं आप, दोनों का आयतन निकाले हैं, उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे रख देंगे, और ये इसका जो है स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, इसका सतही क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16/9, ये कितना हो गया 16/9, यही आपको उत्तर है। यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा सतह क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ये किसका होता है तो गोले का, ठीक, गोले का सतह क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो गोला था, तो एक हो जाएगा 4πr², है ना, कैपिटल आर का, और दूसरा था 4π r²। हमें आयतन मिला है, तो आयतन का जब आप, ठीक है, आपका वॉल्यूम है एक है, वॉल्यूम दो है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, गोले के सतह क्षेत्रफल के बराबर। तो ये कितना था 4, ये 3, इसका आप क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 16/9, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है, देखिए ये आपके पास एक शंकु है ना, ये आपके पास क्या है शंकु है, और हमें क्या चाहिए गोला, और हमें एक क्या चाहिए तो दोस्तों गोला। ठीक, यहां तक चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए ये एक शंकु है एक गोला है, ठीक। आपको बोला गया है कि एक शंकु एवं एक गोले की त्रिज्या व आयतन बराबर है, ठीक है। यहाँ पे जो गोला है ये, ठीक, ये गोले का केंद्र है, और इसका ये क्या है त्रिज्या, इस गोले का त्रिज्या और साथ ही इस शंकु का ये वाला हिस्सा त्रिज्या दोनों क्या है तो बराबर है। और बोला गया है इसका आयतन बराबर है, मतलब इसका जो है जो आपका शंकु है, ठीक, शंकु का आयतन क्या होता है देखिएगा, ठीक। शंकु का आयतन मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हूं, है ना, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, ये होता है 1/3πr²h, ये क्या होता है शंकु का आयतन होता है। उसी प्रकार गोला, ठीक है, ये गोला है, तो गोले का वॉल्यूम या गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है कितना होता है देखिएगा 4/3πr³। ये दोनों क्या है तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका क्या है तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ठीक है, और साथ ही इनका आयतन ये और ये बराबर है, प्रश्न में बोला गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है गोले का व्यास, ये जो गोला है ना इसका व्यास हमें बताना है, और शंकु ये जो देखिएगा ये जो गोला है इसका हमें व्यास बताना है, और ये शंकु है इसकी ये हाइट ऊंचाई बतानी है। ये दोनों आपसे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखें, देखिए शंकु की यहाँ त्रिज्या r है, और ये गोले की त्रिज्या दोनों क्या है बराबर है, ठीक। शंकु की आपको ऊंचाई पूछा गया, ऊंचाई को आप क्या लेंगे हाइट लेंगे, है ना, हाइट को ही क्या कहते हैं हिंदी में ऊंचाई कहते हैं, ठीक। और प्रश्न में क्या बोला गया है शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर है, तो शंकु का यहाँ पे आयतन क्या है 1/3πr²h, ठीक है, और गोले का आयतन क्या है 1/3, देखिए गोले का आयतन है 4/3πr³, यही है।
अब यहाँ से जो कट रहा है 3 और ये 3 काट दो, पाई और पाई काट दो, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर काटोगे तो एक आर यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखिए h बराबर क्या है, तो 4r। ठीक है, h बराबर हाइट बराबर क्या आ गया, तो 4r आ गया। ठीक है, h बराबर क्या आ गया, तो 4r। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4r को 2 और 2r। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ समझ में आइएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको थोड़ी सी देर में समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 2 और 2r, 2r क्यों है, क्योंकि r क्या होता है, याद रखिएगा त्रिज्या होता है। r क्या होता है, त्रिज्या होता है। 2r क्या होता है, व्यास होता है। 2r क्या होता है, व्यास। व्यास को 2r लिखते हैं या कैपिटल डी लिखते हैं, है ना। व्यास को 2r लिखते हैं या कैपिटल डी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2r है और ये किसके बराबर है, h के बराबर है। ठीक, ये 2r मैंने लिया है और ये 2 है, ये किसके बराबर है, तो h के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं d लिख रख दूं, 2r क्या होता है, d होता है ना। मतलब देखिए त्रिज्या है, त्रिज्या का आप 2 गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, व्यास, और व्यास को डायमीटर कहते हैं, तीसरी से डी के तीसरी वन। तो h के वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 2d। h का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 2d। इसमें आपको क्या पूछा गया है, गोले का व्यास, ये गोला है, इसका व्यास पूछा है d, है ना। और क्या पूछा है, शंकु का ऊंचाई, इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, तो d बराबर क्या आ गया, 2r। ठीक है, d बराबर क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 2r है, और 1 मिनट, d बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, h/2, h/2 है ना, h/2। तो 1/2 लिख लें, ये d है, d बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए d है, ये h/2 आ जाएगा, और h है, h बराबर क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 2r। ठीक है, तो 2 और 2 कट जाएगा, h और r मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, इसको नेक्स्ट पेज में मैं समझाता हूँ, समझिएगा। ठीक, d/h। ठीक है, d हम लोगों ने क्या निकाला है, तो d निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h/2 आ जाएगा। ठीक है, और h बराबर क्या निकलेगा, 2d। ठीक, h बराबर 2d। तो इसको आप किस तरीके से समझिएगा, 1/2। ये अनुपात कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, कितना आएगा, तो 1/2। आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्या रख सकते थे, r रख सकते थे या 2r रख सकते थे। ठीक है, डी की जगह आप क्या कर सकते हैं, 2r रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद है अगला प्रश्न। अब हम लोग है ना बेलन का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई, ये इसका क्या है, ये यार दोनों केंद्र है, और दोनों केंद्र को आप मिलाएंगे तो इसका ऊंचाई आपको मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं h। ठीक है, साथ ही ये जो होता है इसका क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, ये पूरा क्या होता है, इसका व्यास होता है। ठीक, तो इसकी ऊंचाई आपको कितनी दी हुई है, 8 इंच दिया हुआ है। याद रखेंगे किसमें दिया है, तो इंच में, 8 इंच। और इसका व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो ये वाला हिस्सा है व्यास दोनों का, ये जो है ना, 2r कहें या d कहें, ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और हमें प्रश्न में पूछा गया इसका आयतन, ये जो बेलन है इसका हमें आयतन बताने हैं। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है, यहाँ पे देखिएगा इसका फार्मूला जो होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे देखिए 8 इंच दिया है, तो याद रखिएगा 1 इंच बराबर क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पे इंच में है, और आपका प्रश्न में जो उत्तर है ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इंच को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। याद रखना है 1 इंच बराबर कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर। तो हमें 8 इंच का निकालना है। 8 इंच में क्या करेंगे, 2.54 का आप 8 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20.32 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 इंच बराबर कितना है, तो 20.32 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, पाई की जगह आप क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। आर क्या है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है 1 मिनट, है ना, यहाँ पे आपका व्यास कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, 2r दिया है, तो r कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है, क्या होता है आपका, त्रिज्या। तो पाई r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और h कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20.32। ये पाई हो गया, 5 के गुणा करेंगे ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20/32। ठीक है, या
दशमलव है, नीचे एक रखेंगे, उसके बाद जितनी संख्या उतनी शून्य लगेगा। 25 से कम 25 चौक, ठीक। 4 पंचे 20, 4 शून्यम 4 अट्ठे, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 508 पाई, ठीक है। तो इसका आयतन कितना निकल गया बेलन का? 508 पाई, ठीक है। और देखिए आयतन हमेशा किसमें होता है? तो सेंटीमीटर क्यूब में। आयतन किसमें होता है? तो क्यूब में होता है ना। किसमें होता है? वो घनमूल में होता है। तो कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, 508 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए ये दोनों मान लीजिए खोखला बेलन है, ठीक है। दोनों क्या है? खोखला बेलन है। और इनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात, इन दोनों खोखले बेलन का सतह क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। ये पहले वाले बेलन का कितना दिया है? तो ये दिया हुआ है 7, और दूसरे का कितना दिया है? 5। 7 और 5 का अनुपात है, ठीक है। ये पहले का है और ये दूसरे का है, ठीक है। अब देखिए इनकी ऊंचाई, इनकी यहां से यहां तक की जो हाइट है, ठीक, इनकी ऊंचाई जिसको मैं हाइट लिया हूं, ये कितना है? 3 और 1 के अनुपात में है। 3 और 1 के अनुपात में, मतलब ये कितना है? तो 3 है, और यहाँ ऊंचाई कितनी है? तो ये 1 है, ठीक है। इनके आयतन हमें, ये खोखले खोखले जो बेलन है, ठीक है, इसका हमें आयतन बताना है। क्या बताना है? वॉल्यूम, आयतन बताना है, ठीक है। पहले का और दूसरे का, और किस में बताना है? तो अनुपात में बताना है, ठीक है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। यहां तक चीजें क्लियर हुई? देखिए सबसे पहले बेलन का क्षेत्रफल आप याद रखेंगे। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है आपका 2 पाई आर एच, ठीक है। क्योंकि सतह क्षेत्रफल के बारे में बात किया है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो याद रखेंगे 2 पाई आर एच। तो पहले और दूसरे, इन दोनों को सतह क्षेत्रफल का हम लोग क्या देखते हैं? अनुपात देखते हैं, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। 2 पाई, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर एच, इसका क्या होता है? बेलन का सतह क्षेत्रफल का, बेलन का सतह क्षेत्रफल होता है। अब दो बेलन है, तो इसमें आर है तो एक है ना, क्योंकि इसमें दो, यहाँ पे हाइट 1 है, ये हाइट 2 मान लो। ये इसकी क्या है? त्रिज्या। इसको R1 मानो और इसको R2 मान लो। अब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो 2 पाई R1 H1, ठीक है। उसी प्रकार 2 पाई R2 H2, ये इनका क्या है? सतह क्षेत्रफल है। इनका अनुपात कितना दिया है? 7:5। तो यहाँ पे अब क्या लेंगे? 7:5। ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इनकी ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रखते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो ऊंचाई यहाँ पे R1 है, ये R2 हो गया। ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया है? एक का, पहले वाला का 3 दिया है, और दूसरे वाले का कितना दिया है? 1। और ये कितना है? 7/5, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? 7/5। तो यहाँ से आप R1 और R2 जब निकालोगे, तो ये इसके साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा? R1 इसके नीचे में कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और ये इसके साथ गुणा होकर कितना आ जाएगा? 7। तो पहले का त्रिज्या कितना है? 7 है, और दूसरे का त्रिज्या कितना है? तो 15। पहले का त्रिज्या ये कितना मिला? 7, और दूसरे का त्रिज्या ये कितना मिला? 15। यहां तक चीजें क्लियर हुई? चले पहले मैं मिटाता हूं इन सब चीज को, फिर समझिएगा, ठीक। अब हमें पूछा क्या गया है? दोनों का आयतन, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है? दोनों का आयतन। ये पहले वाले का आयतन समझिए, दूसरे वाले का आयतन, और दोनों का आयतन है ना। तो अभी बेलन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बेलन का आयतन आपको क्या बताया था? बेलन का आयतन आपको बताया था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमें दोनों का आयतन का अनुपात बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर H1, और ये क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? तो यहां से पाई और पाई कट जाएगा। R1 कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार R2 कितना है? 5 है। R2 कितना है? ये 15 है ना। यहाँ पे 5 लिखा हूं, ये गुणा होकर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वो मिटा दिया था मैंने, है ना, मिटा दिया था, ठीक है। तो ये कितना है? 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा,
और इसकी हाइट कितनी दी है, पहले की 3 और दूसरे वाली की हाइट कितनी, 1। यहां तक चीजें क्लियर हुई। देखिए ये 7 का कितना हो जाएगा, 49 × 3, और नीचे वाला 15 का कितना हो जाएगा, 225 × 1। देखिए 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, ठीक है। और ये कितना हो गया, 49/75, यही, या 49:75, यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये किस्सा बेलन से संबंधित प्रश्न था। अब हम लोग कुछ दूसरे स्ट्रक्चर का भी देखते हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए क्या है, तो घनाभ है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो देखिएगा घनाभ है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 7। ये कितना है, 7 है। 1 मिनट है ना दोस्तों, पहले मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं। देखिएगा ये लंबाई है, ये कितना दिया, अनुपात में 7 दिया है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो है चौड़ाई है, ये दिया है कितना, तो याद रखिएगा 6। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये और ये कितना दिया है, अनुपात में 6। और इसकी जो ऊंचाई है, ये दिया है 5। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कितना दिया है, 5। ठीक है, ये 5 दिया है, इसकी चौड़ाई 6 है, और ये इसकी लंबाई कितनी है, तो 7। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है इसका जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है 21,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 21,400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आपको इस घनाभ का आयतन बताना है। घनाभ का हमें आयतन पूछा गया है, क्या होगा, कितना होगा। ठीक, यहां तक चीजें हैं। देखिए यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। इसको क्या का लिखेंगे, आप एक्स ले लेंगे। 7x लंबाई को, चौड़ाई को 6x और ऊंचाई को 5x। ठीक है, अब घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है, देखिएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो ये होता है आपके फार्मूला में 2। ठीक, L इंटू बी। L इंटू बी मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, धन ब्रैकेट अंदर होता है ना। B इंटू एच, इसका मतलब क्या होता है, चौड़ाई गुणित ऊंचाई। उसके बाद H इंटू एल, ऊंचाई गुणित लंबाई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2, और ब्रैकेट में लंबाई गुणित चौड़ाई, उसको आप जोड़ेंगे, है ना, धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, धन ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक है, तो 2 ये हो गया। लंबाई कितना है, 7x है, और चौड़ाई कितना है आपके पास, 6x। ठीक है, तो 7 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 42, और x है तो x स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए चौड़ाई और ऊंचाई, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 30x स्क्वायर। और ये ऊंचाई है और लंबाई, इनका आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 35x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो इसको आप जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। 35 और 30 और 35 65, और 65 और 42 कितना हो जाएगा, तो 107। ये किस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में। और यही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये आ गया। और ये किसके बराबर दिया है, ये देखिए यहाँ पे 21,400। ये कितना दिया है, 21,400। ठीक है, आप 2 से इसको काटेंगे तो 2 2 एकम 0, 2 सत्ते कितना आ गया। और इसको आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। तो 7x है, 7 गुणित 10 करोगे तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 70। उसके बाद चौड़ाई कितना, 6x है, 6 गुणित 10 करोगे तो इसकी चौड़ाई कितना आ जाएगा, 60। ऊंचाई कितना, 5x है, तो 5 गुणित 10 करोगे तो ऊंचाई कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, अब आपसे पूछा गया इस घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन के बारे में देखते हैं। ये L इंटू बी इंटू एच, इसमें आप मान रख दीजिए इसका। ठीक है, इसका आप मान रख देंगे, है ना, L इंटू बी इंटू एच। तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा। या इसको आप इस फॉर्म में नहीं लेंगे, है ना, आप इसको अगर नहीं करते हैं, देखते हैं, चलिए 50 गुणित 70 गुणित 60। ठीक है, 50 गुणित 70 गुणित 7, लेकिन आपके आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया। फिर भी चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
देख 7 छक्का 42 और 42 पंचे, ठीक, 42 पंचे, 5 दूने 10, हाँ सिरे 5 चौक 20 एक 21, ये कितना हो गया 2 1 शून्य और 3 शून्य है, ठीक है, ये इतना है। और इसी को आपको प्रश्न में किस तरीके से आपको उत्तर दिया है, देखिए 21 दिया है गुणित 10 का घात 4, मतलब 10 का 4 शून्य, तो ये 4 शून्य यहाँ है, 21 है, और ये किसमें दिया सेंटीमीटर में, और आयतन है तो ये किसमें दिया है क्यूब में। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है, यही जो है आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपके पास अगला प्रश्न है। देखिए ये क्या है, तो एक गोला है, बेलन है, बेलन, ठीक है, समझिएगा, ये आपके पास है एक बेलन। चलिए देखते हैं, और इसकी ऊंचाई, ये क्या है, इसकी त्रिज्या वाला मेन ये क्या है, सेंटर है ना, और इस सेंटर से दोनों सेंटर को मिलाएंगे तो इसका हाइट है, और इसका हाइट कितना दिया, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट 28 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, ये वाला जो है, ये हिस्सा, ये त्रिज्या, ये कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। से कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं जिसका व्यास जो है 1.5 सेंटीमीटर हो। आपको क्या, ठीक है, अभी एक दूसरा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये आपका गोला, समझिएगा अब धीरे से, है ना। देखिएगा, इस बेलन से हमें क्या बताना है, क्या बनाना है, तो गोला बनाना है, ठीक, हमें क्या बनाना है, तो याद रखिएगा हमें गोला बनाना है इस बेलन से, ठीक है, और इस बेलन का जो व्यास है यहां से लेके यहां तक, ये कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, और यहां पर भी ये कितना दिया, ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का सबसे पहले आप क्या करेंगे, आयतन, क्योंकि इसी बेलन से आप गोला बनाएंगे, ठीक है, इसी बेलन से आप क्या करेंगे, गोला बनाएंगे, तो सबसे पहले आप बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बेलन का आप आयतन देखें तो ये क्या होता है, याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, पाई की जगह पाई रखेंगे, आर की जगह 6 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक, अब पाई आर स्क्वायर हो गया, और साथ में याद रखिएगा यहाँ पे देखिए एच, है ना, बेलन के आयतन में आप देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें आप एच का गुणा कर देंगे तो क्या मिलता है, आपका बेलन का आयतन मिलता है, याद रखिएगा, है ना, बेलन के आप क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर में अगर एच का गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, बेलन का आयतन मिलता है। तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया, एच कितना दिया, 28 सेंटीमीटर का, ठीक, एच कितना दिया है, तो 28 सेंटीमीटर का, ठीक, इसको अभी यहीं तक रखते हैं ना, इसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद गोलाकार गोलियों का व्यास, यहाँ पे डी कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर दिया है, इसका आप त्रिज्या निकालेंगे, मतलब आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1.5 सेंटीमीटर बटा 2, इसको यही ऐसे ही रहने दीजिए, इसको क्या करेंगे, ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। तो गोले का आयतन है ना, ये क्या है, बेलन का आयतन है ना, यहां तक ये गोले का आयतन, ये 4/3 पाई आर, पाई आर क्यूब, ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब की जगह कितना, 1.5/2 का होल क्यूब, यही है। अब गोलियों की संख्या में बतानी है, या क्या है, गोला है ना, गोली जो बनाने हैं इसके, गोलियों की हमें संख्या बतानी है, मतलब इस वाले बेलन से ऐसा हम लोग गोला बनाएंगे तो गोला कितना बनाएंगे, इसी गोलों की संख्या, गोलियों की संख्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन के आयतन में जब आप इस गोले का आयतन का भाग करेंगे तो गोलों की संख्या आपको निकल जाएगी, ठीक है। आपकी अगर पूछा गया गोलों की संख्या, गोलियों की संख्या पूछा जाए तो क्या करेंगे, इसके आयतन, बेलन के आयतन का जब आप गोले के आयतन से भाग करेंगे तो गोलियों की कुल संख्या निकल जाएगी, ठीक है।
तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का यहाँ पे आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद रखेंगे। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला है? पाई 6 का स्क्वायर गुणित 28। उसी प्रकार गोले का आयतन यहाँ पे क्या निकला है? 4/3 पाई 1.5 का 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करते हैं, देखिएगा। ये है पाई 6 का हो जाएगा 36 गुणित 28। ठीक है, और यहाँ देखिए 4/3 है, तो 4 नीचे हो जाएगा, 3 जो है ऊपर चला जाएगा। ये आपका पाई है ना, ये आपका पाई। उसी प्रकार 1.5, ठीक है, 1.5 इसको आपको 3 बार क्या करेंगे? 1.5 1.5 1.5 गुणा करेंगे 3.375 आ जाएगा। ठीक, ये कितना आ गया? 3.375। और इसके नीचे में 2 है, 2 का 3 बार गुणा करोगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 तो 8, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर 1792 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो गोलियों की संख्या कितना आ जाएगी? 1792। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो ये गोला लेते हैं हम लोग। ठीक है, गोले के बाद अगला स्ट्रक्चर हम लोग किसका लेंगे? ये लेंगे हम लोग घन का। चलिए फिर से लेते हैं। देखिए ये आपका घन है। ठीक है, एक गोला है समझिएगा और एक घन। ठीक है, घन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ समान है। दोनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का क्या है? तो समान है। इनके आयतन का अनुपात बताना है, क्या होगा? ठीक है, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ये घन है, तो घन की मान लीजिए भुजा ए है। घन की भुजा मान लीजिए अब क्या है? ए है। और गोले का ये सेंटर है, गोले की त्रिज्या आप मान लीजिए आर। ठीक है, तो यहाँ पे घन की भुजा आप लोगों ने ए लिया है। ठीक है, घन की भुजा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो याद रखेंगे 6a²। अगर भुजा ए है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। ठीक, उसी प्रकार गोले का, ठीक, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ये 4πr²। ठीक, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। अब ये दोनों समान है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो गोले का 4πr² और घन का 6a² क्या है? तो समान है। अब देखिए 2 दूने 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 तिया 6। ठीक है, और यहाँ पे r² है, तो आप इसको क्या करेंगे? 2 r, हमें क्या एक निकालना है? a निकालना है, हमें भुजा निकालना है। ठीक, हमें क्या निकालना है? तो भुजा निकालना है। तो ये यहाँ पे 2r हो जाएगा और ये r²। ठीक है, चलिए इसको समझिएगा, देखिएगा, आराम से करते हैं। ठीक है, देखिए ये है 3, 3 को आप इधर ले लीजिए। ठीक है, 3 को आप क्या करेंगे, या इसको इस तरीके से समझिए। ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें ए निकालना है। आपको पूरा फोकस किस में होना चाहिए? ए में। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 6 को पहले इधर ले लीजिए। ठीक, 6 को अभी क्या करेंगे? आप इस साइड ले लेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद हम लोग ए लेंगे।
तो ए लेंगे तो ये पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। तो 4πr²/6, ठीक है, यही होगा। तो यहां से ए का वैल्यू आप निकालोगे तो ये 4 का नीचे बाहर आ जाएगा 2, r² को निकालोगे तो यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पे अंदर में बचेगा क्या, तो π/6, ठीक, अंदर में क्या बचेगा, π/6। बस मैं यही कहना चाहता था। ए कितना है, तो 2π और 2r और ब्रैकेट में π/6। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब मैंने ए क्यों निकाला देखिएगा, यहाँ पे जो आपका क्या है, ठीक है, घन है, ठीक है, उस घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन हमें क्या है, A3, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिछले वाले पृष्ठ पे मैं जाता हूं, ठीक है, समझिएगा। देखिए ये आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम, यही पूछा गया है ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में देखना। तो वॉल्यूम हम लोगों ने देखा, दोनों को वॉल्यूम निकालना है। तो घन का जो आयतन होता है या घन का वॉल्यूम क्या होता है, A3। उसी प्रकार, ठीक है, हम लोगों ने गोले का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 4πr³, ठीक है। और 4πr³ का पिछले में हम लोग वैल्यू क्या निकाला, 2r, और ब्रैकेट में रूट में क्या था, तो रूट में था आपका π/6, ठीक है। रूट में आपके पास क्या था, तो याद रखिएगा π/6, यही है। एक मिनट पीछे वाले में हम लोग देखते हैं पहले कि है क्या। ये इतना आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया। इसमें हमें आयतन में ए का वैल्यू रख देंगे, किसका, अच्छा हाँ उल्टा हो गया, ये गोले का है, ठीक है, ये गोले का है और ये घन का है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, ये आपका घन का आयतन है, हमें गोले का आयतन 4/3πr³। यहां तक चीजें क्लियर हुई। ए का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, ए का वैल्यू निकालना है 2r, और यहाँ पे रूट में है π/6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r और ब्रैकेट में कितना है, π/6, इसका क्या आ जाएगा, होल क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 4/3πr³, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8r³, ठीक है, 8r³, और यहाँ पे है ना पाई का भी 3 और r³, ठीक है। तो पाई क्या करेंगे, यहाँ पे पाई आप निकाल लेंगे और नीचे में 6 निकाल लेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, रूट π/6, ठीक है, रूट π/6, और ये क्या हो जाएगा आपका अनुपात में 4/3πr³। इतनी चीजें होंगी। इसके बाद इसको आप काटना चालू कर दीजिए। 4 एकम 4 दूने, r³ और r³ यहां से कट जाएगा, पाई और पाई ये कट गया, और 3 और 2 ये कट गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 ये कट जाएगा। तो आपके पास रूट में क्या आएगा, रूट, ठीक है, रूट x/6, या इसी को आप क्या कर सकते हैं, रूट x/√6, यही इसका क्या हो जाएगा, अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला पूरा कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला हिस्सा जो है आपका 1 आ जाएगा, ठीक। चलिए मैं इसको फिर से समझाता हूँ, समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या हो गया था, उल्टा सा हो गया था। देखिए ए हम लोगों ने निकाला है, और क्या निकाला था, 4πr³। इन दोनों का हमें आयतन निकालना है। ये घन का आयतन होगा और ये किसका होगा, आपका गोले का आयतन, ठीक। ए का वैल्यू हम लोगों ने जो निकाला था 2r, ब्रैकेट में π/6, इसका हम क्या कर देंगे, होल क्यूब करेंगे। उसी प्रकार 4/3π, ठीक है, और r³, 4/3πr³। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पूरे का होल क्यूब है, ये कितना आ जाएगा, 8 r³ हो गया, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, देखिए √x गुणित √x गुणित √x, तो √x क्या हो जाएगा, s और √x, इसी तरीके के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही यहाँ पे क्या हुआ है, π/6 हुआ है, और एक जो बच गया π/6, इस तरीके से 4/3πr³, r³ ये कट गया, r³ ये कट गया, पाई और पाई ये कट गया, 4 दूने 8 ये कट गया, 3 एकम 3 दूने 6 ये कट गया, 2 और 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, √π/6 है ना, √π/6 बराबर 1।
तो इसको आप क्या कर सकते हैं, रूट पाई बटा रूट 6 1, तो ये रूट पाई इक्वल टू रूट 6, या ऐसा कहें अनुपात में ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ, आप अच्छे से पढ़ते रहिए।